लो सीजीपी और प्लेसमेंट कभी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि प्लेसमेंट्स की पहली एलिजिबिलिटी आपकी सीजीपी है, जिससे फिगर आउट करती कंपनीज की किस व्यक्ति को एक्चुअली में लेना है या फिर किस व्यक्ति को नहीं लेना। बट हमें ये चीज़ तो करनी है, दैट इज प्लेसमेंट विद द लो सीजीपी। बट एक केस में बोल रहा कि लो सीजीपी का मेरा मतलब यहाँ पर है 6 से नीचे सीजीपी है। 6 के ऊपर है तो आप एक एवरेज कैटेगरी में आओगे, और बाकी अगर 6 के नीचे तो लिटरली आप 5 सीजीपी है या फिर 4 सीजीपी में हो तो आप बिल्कुल नीचे वाली कैटेगरी में आते हो, या लो सीजीपी इसे कंसीडर किया जाता है। वीडियो में शुरुआत होने से पहले ये जान लेते हैं कि सीजीपी के एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंस है। बोला जाए थ्योरेटिकल वे में तो एकेडमिक रिसर्च और ये सब चीज़ों के लिए आपकी सीजीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आपकी डिग्री बहुत ज़्यादा अच्छी देखेगी अगर सीजीपी अगर आपके अच्छे हो। बट अगर सिर्फ करियर पर्सपेक्टिव में बोलूँ या फिर जॉब पर्सपेक्टिव में बोलूँ तो यस, फर्स्ट प्रायोरिटी जो कि फिगर आउट करती कंपनीज वो रहती है आपकी सीजीपीए, क्योंकि पहला ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी कंपनीज डाल देती है कि मुझे इतने सीजीपीए चाहिए। कुछ कंपनीज नहीं डालती है, कुछ कंपनीज डालती है, ज्यादातर कंपनीज डालती है, तो आप वहां से डायरेक्टली अलग हो जाते हो विदाउट इवन लुकिंग कि आपके पास कौन सी स्किल्स है, क्या क्या आपने करके रखा है, क्या आप एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चे हो या नहीं हो, वो सब चीजें मैटर नहीं करती। आपको फर्स्ट ही राउंड में इस तरह से निकाल दिया जाता है ना। क्वेश्चन तो ये हो गया कि चलो अब मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि सीजीपी की इंपॉर्टेंस कितनी है। सवाल ये है कि क्या अभी भी सीजीपीए को आप एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बोला था कि लो सीजीपीए मतलब आप 6 पॉइंटर्स से नीचे सीजीपीए। तो प्रैक्टिकली बोला जाए तो अभी की डेट में अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो हाँ मैं बोलूंगा हाँ आपकी थोड़े बहुत सीजीपीए बढ़ सकती है। एक सर्टेन लेवल आप 6.5 या 7 तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हो। बट अगर आप थर्ड और फाइनल ईयर के तो इट्स इम्पॉसिबल जो आप कर सकते हो कि बिल्कुल सीजीपी अपनी बढ़ा सकते हो। अगर 10 पॉइंटर्स लाओगे तो भी आपकी गिर गिर के आपकी सीजीपी 6 तक ही जा पाएगी या फिर 7 तक ज़्यादा से ज़्यादा जा पाएगी। तो इस चीज पर फोकस मत करो कि सीजीपी बहुत ज्यादा अब मेरे को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इससे 2-3 इंपैक्टफुल डिसीजन आप लेोगे। क्योंकि आप अगर सीजीपी के पीछे जाओगे तो आपको ज्यादा मेहनत पुट आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्टेनली यार 7.5 से लेके 8.5 तक सीजीपी ले लाना थोड़ा सा आसान रहता है। बट अगर आप 9+ को टारगेट कर रहे हो तो काफी ज्यादा आपकी वर्किंग आवर्स ले रहे होंगे, आपकी मेहनत ले रही होगी और आपको काफी टाइम पहले से पढ़ना पड़ेगा, जो कि सिर्फ सीजीपी के लिए इतना ज्यादा वर्थ इट आपका नहीं रहेगा। और इस वजह से आपका कहीं ना कहीं जो आपके दो है कि आपको सीजीपी भी मेंटेन करनी है, ऊपर से आपको प्लेसमेंट वगैरह या फिर आपकी जो भी स्किल डेवलपमेंट है उसको भी देखना है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो सेगमेंट है जो दैट इज सीजीपी को इंप्रूव करने वाला सेगमेंट, उसकी वजह से आप ये वाला जो करियर परसेप्टिव वाला सेगमेंट है उसको डिक्लाइन करोगे। इस वजह से आपकी काफी चीजें प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वाला जो सेगमेंट दैट इज आपका सीजीपी, इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बैकलॉग आएगी, और बैकलॉग या कोई भी कंपनी एक्टिव बैकलॉग नहीं देना चाहती। जस्ट लाइक एक्टिव बैकलॉग का मतलब है कि आपका कोई भी कंपनी आ रही है किसी पर्टिकुलर टाइम में 8 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर में, आपका पिछले सेमेस्टर में कोई बैक आया जिसे आपने अभी तक क्लियर नहीं किया तो एक्टिव बैकलॉग हो जाएगी। एक टाइम पे सीजीपी मैटर नहीं करेंगे बट आपके एक्टिव बैकलॉग रहेगी तो आपको सीधे आउट कर दिया जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल मत करना कि आपने 3-4 साल बहुत अच्छे से मेहनत की और एक सेमेस्टर में बैकलॉग ले आए जिस वजह से आपकी पूरी मेहनत खराब हो गई। बट इस बात का सॉल्यूशन भी लेके आया हूं, क्योंकि यार सिर्फ सिंपल से प्रॉब्लम बस डिस्कस करने के लिए नहीं बैठा हूं, बिकॉज यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस जो कि मेरी वीडियोस को देखती है, समझती, सिंपली मैं चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, आप कमेंट करते हो, तो इस वजह से आई नो कि सॉल्यूशन पे भी बात होनी चाहिए। बट उससे पहले यू कैन सब्सक्राइब एज वेल, तो जैसे आपको नोटिफिकेशन मिले पूरी वीडियोस की और आप जल्द से जल्द उन सारी मिस्टेक्स एंड एक्सेट्रा थिंग जो भी एक एज अ कॉल इन लाइफ एक्सपीरियंस मैंने किया है वो आपको पहुंचा सकूं। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, जो हम बात कर रहे थे व्हाट्स नेक्स्ट, कि प्लान क्या करें भाई, कि किस तरह से अब एक्चुअल में मेरे को प्लेसमेंट लेना, तो सीजीपी भी लो है, अब किस तरह से वर्किंग करें। सीजीपी पे इतना ज्यादा फोकस अब हम नहीं कर सकते, इतना सर्टेन लेवल पे कर सके हाँ ठीक है मेरे से अच्छी आ जाए, 7 पॉइंट से ऊपर आ जाए हर एक सेमेस्टर। बट अगर मैं अभी बोलूं तो सिंपल सी बात है, दैट इज आपका अब चीजों को अलग डायरेक्शन में ले जाने का वक्त आ चुका है। आपका सबसे पहले चीजों को अलग डायरेक्शन में लेके जाओगे, दैट इज फोकसिंग ऑन योर स्किल डेवलपमेंट। स्किल जिस भी फील्ड में जाने वाले, चाहे सेल्स हो, चाहे आपकी टैक हो, चाहे फाइनेंसेस हो, इन सब की जो भी आपकी कोर नॉलेज है इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। इवन द कोर ब्रांच का भी नॉलेज है, अगर उस फील्ड में जाने की कोशिश करो तो उसको नॉलेज करो, स्किल्स पर बहुत ज्यादा वर्क करो, क्योंकि आपके पास टाइम की बहुत कमी हो रही है। और यही एक चीज है जो आपको ये जो जितने भी आप पुराने कांड है उसे इग्नोर कर दिया जाएगा अगर आपकी ये सब चीजें वर्क कर रही होगी। सिंस स्किल डेवलपमेंट वगैरह अच्छे से करोगे तो आप कहीं ना कहीं एक खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा और आप यहाँ पर या तो प्रोजेक्ट्स वगैरह करने लगो या इंटर्नशिप वगैरह करने लगो। ना प्रोजेक्ट्स
एंड इंटर्नशिप बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट अगर मैं बोलूँ तो इंटर्नशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपका एक वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है, जिससे कंपनी चाहती है कि जो भी एम्प्लॉय आ रहा है वो कम से कम थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके बैठे, जिससे मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि वर्क लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा मिल जाता है। इवन प्रोजेक्ट्स भी मैटर करते हैं, बट अगर आपका इंटर्नशिप अच्छा है, इंटर्नशिप आपने कर रखी है 2 महीने 3 महीने, तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही होगी। बाकी इंटर्नशिप पे एक डिटेल वीडियो मैंने बता चुका, व्हाट इज इंटर्नशिप एसेट्रा थिंग, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक केस मैं बताऊंगा मेरे दोस्त का कि क्या होता है, IITs में आती है PSU मतलब IOCL हो गया, HPCL हो गई, BP हो गया, ये सब आते ना। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जितनी भी कंपनीज है ये PSUs कहलाती है, और ये जितनी भी कंपनीज है वो गेट के थ्रू अपने रिक्रूटमेंट करती है। बट सिर्फ IITs एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर ये कंपनीज 1-on-1 प्लेसमेंट के लिए आती है और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब प्लेसमेंट लेती है, क्योंकि उन्हें वन ऑफ द बेस्ट चीजें चाहिए और सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट यही करती है। मतलब इतना ज्यादा पैकेजेस पे नहीं, बट नंबर्स के मामले में 20-30 ऐसे रिक्रूटमेंट्स करती है। उसने मेरे को एक पूरा केस बताया कि वो कंपनीज आई, उन्होंने CGP वगैरह मैटर रखा, सिर्फ एक नॉर्मल से अगर कोई ने इंटर्नशिप करके रखा हो, भले कोर फील्ड का बस इंटर्नशिप करके रखा हो, चाहे वो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है तो मैकेनिकल में भी अगर इंटर्नशिप करके रखा हो, बहुत पॉजिटिव चांसेस थे उसके सिलेक्ट होने के। मतलब लोगों की अगर बैक भी लगी थी या पुराने टाइम पे बैक लगी हो या फिर थोड़े से CGPA भी अगर कम है, 6.5 भी है, तो भी सब लोग उस कंपनी में प्लेस हो गए थे, और वो भी अच्छी कंपनी थी, दैट इज PSU। तो दैट्स द पावर ऑफ इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप पे फोकस करो, प्रोजेक्ट्स पे इतना ज्यादा नहीं, बट टॉकिंग अबाउट द इंटर्नशिप इज द की। थोड़ी अच्छी जगह पे इंटर्नशिप अगर हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, बट हो सकता है आप 3rd ईयर के एंड में आ चुके हो तो इंटर्नशिप इज नॉट पॉसिबल, तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स वगैरह पे ज्यादा ध्यान देना। सिंस काफी चीजें आपके अगेंस्ट में जा रही होगी, बट दिस थिंग इज द इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि अगर नेटवर्किंग अगर आपकी अच्छी है, मतलब आपके लिंक्डइन में कनेक्शन अच्छे, आपके रियल लाइफ में भी अच्छे कनेक्शन, आपके थोड़े बहुत कॉर्पोरेट वाले लोगों के साथ थोड़े कनेक्शन अच्छे, तो एक नेटवर्किंग में कम से कम आपका नाम याद रखा होगा, और कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज रहेगी कि हाँ ये व्यक्ति से इतना था, मैं इसको जानता हूँ, इसको मैं रेफर कर सकता हूँ। रेफरल से अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा जॉब्स मिल रही है। शायद तक ये चीज मैंने उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, दैट इज प्लेसमेंट रियलिटी ऑफ 2024, करने वाली बात थी, बट रेफरल से ही आज की डेट में बहुत ज्यादा जॉब्स मिल रही होगी ऑन द बेसिस ऑफ कैंपस। तो रेफरल्स और नेटवर्किंग से आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। ज्यादा टाइम नहीं, बट आप अगर दिन का भी 20 से 30 मिनट अपने आप को थोड़ा एस्टेब्लिश करने की कोशिश करो बीइंग ऑन द नेटवर्किंग वाला साइड, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा ना। ये थोड़ी सी यार वैसी क्लीशी एडवाइस है, दैट इज प्रिपेयर फॉर योर एप्टी रिसर्च, क्योंकि आप कुछ कंपनीज के लिए एलिजिबल जरूर हो जाओगे, या काफी कंपनीज के लिए हो सकता है आप एलिजिबल हो, कुछ कंपनीज में बिल्कुल ये CGP वाला क्राइटेरिया नहीं हो, तो आप ऑफ कैंपस इवन तो ऑन कैंपस जो भी प्लेसमेंट्स आपके पास आ रहे हैं उसके लिए आप तैयारी करो। दैट इज फर्स्ट राउंड होता है, दैट इज एप्टीट्यूड रिसर्च, तो इस पे प्लीज थोड़ा सा अपनी वर्किंग ज्यादा करो। बाकी स्किल्स मैंने बता चुका कि स्किल्स तो आप सीख ही लोगे, तो एप्टीट्यूड पे थोड़ा सा ध्यान लो जैसे आपका फर्स्ट राउंड वगैरह क्लियर होता जाए। नाउ सिंस ये पूरी चीजें मेरे को बताने का ये था क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारी एक खामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज हमारे लो CGPA। तो लो CGPA को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है बेस्ड ऑन द रिज्यूमे वगैरह उसको ज्यादा हाईलाइट करो। और यही मेरा लास्ट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं कि प्लीज अपने जो भी अदर थिंग्स है, अगर आपने मान के चलो GSOC में थोड़ा बहुत अच्छा फोड़ के रखा है, या फिर आपने गूगल में कोई इंटर्नशिप करके रखी, या फिर फॉर एग्जांपल कोई TCS में भी करके रखे, तो ये आपका की फीचर है या फिर बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट है, तो इसको थोड़ा ऊपर रखना कि लोगों का ध्यान उस पर ज्यादा जाए, ना कि आपके CGPA पे। ज्यादा लोगों में होता है ना कि किसी की बुराई ज्यादा अच्छी दिखने लगती है, बट कुछ लोगों की बहुत ज्यादा अच्छाई दिखने लगती है, भले वो जैसा भी व्यक्ति हो। तो इस तरह की चीज थोड़ी सी करने की कोशिश करो। बाकी दिस इज इट, मैंने पूरी चीजें आपको इसके थ्रू बता दिया। बट मैं एक चीज बोलूंगा, CGPA एक सर्टेन पैरामीटर है जो प्लेसमेंट एलिजिबिलिटी का है। बाकी ऐसे ही कई पैरामीटर्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए, दैट इज आपका ऑल इन वन प्लेसमेंट एलिजिबिलिटी, जहां पर A to Z चीजें बात किया कि कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हो किसी भी प्लेसमेंट में बैठने से। तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, सिंप्लीफाइड, और बाकी जिस तरह से ये वीडियो था वैसा ही रहेगा, तो आपको इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहेगा। टिल देन के लिए आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।